मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन का 9वां दिन। किसानों का जेल भरो आंदोलन, आज से प्रशासन सतर्क। गृह मंत्रालय ने सभी पड़ोसी राज्यों को किया अलर्ट। हिंसाग्रस्त इलाकों में रैफ की कुल 13 कंपनियां तैनात। राज्य में शांति बहाली के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल। सुबह 11 बजे से भोपाल के दशहरा ग्राउंड में करेंगे अनिश्चितकालीन उपवास। सीएम शिवराज के उपवास के लिए बनाया गया है वाटरप्रूफ पंडाल। किसानों से भी करेंगे बात। शांति बहाली के लिए मैं उपवास करूंगा और उपवास करते हुए वहीं से मैं सरकार चलाऊंगा। मंदसौर में फिलहाल हालात सामान्य। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में दी गई है ढील। सीहोर में सड़क पर उतरा किसानों का हुजूम। सुरक्षा के तमाम एहतियात के बावजूद ट्रक में लगाई आग। सीहोर में आगजनी की घटना से फूली सुरक्षा कर्मियों की सांसें। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। भोपाल के करीब इंदौर हाईवे पर भी किसानों का जोरदार हंगामा। भीड़ ने ट्रक को किया आग के हवाले। भोपाल के पास टोल नाके पर किसानों का विरोध प्रदर्शन। घंटों तक रोकी ट्रैफिक, पुलिस से झड़प। मंदसौर हिंसा के बाद पीड़ित किसानों से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता, लेकिन जिले में एंट्री की नहीं मिली इजाजत। मध्य प्रदेश के रायसेन में किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। मंदसौर हिंसा के खिलाफ यूथ कांग्रेस का रेल रोको आंदोलन। अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन। मंदसौर यात्रा को लेकर कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, हालात को भड़का रहे थे कांग्रेस उपाध्यक्ष। कि कहीं यदि आग लगती है तो सब लोग मिलजुल कर उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। उसमें तेल, घी, पेट्रोल नहीं डालते। महाराष्ट्र में भी किसानों का प्रदर्शन जारी। नागपुर में कांग्रेस और एनसीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आंदोलन खत्म करने के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार की नई पहल। किसानों से बातचीत के लिए मंत्रियों की कमेटी गठित। किसानों की कर्ज माफी योजना को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। इसे लागू करने से जुड़े कई निर्देश दिए। भारतीय मजदूर संघ का ऐलान। 9 अगस्त तक किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया तो देश भर में होगा चक्का जाम। बांग्ला भाषा को लेकर हिंसा के बाद फिलहाल दार्जिलिंग में शांति। ममता सरकार ने वहां के एसपी को हटाया। खत्म हुआ कजाकिस्तान में पीएम मोदी का 2 दिवसीय दौरा। अस्ताना से वापस लौटे। अस्ताना में एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ किया जंग का आह्वान। कहा, मिलकर लड़ेंगे लड़ाई। आतंकवाद मानव अधिकारों तथा मानव मूल्यों के सबसे बड़े उल्लंघनकारियों में से एक है। शंघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ भारत। फुल टाइम सदस्य के तौर पर मिली एंट्री। पीएम मोदी ने एससीओ की सदस्यता के समर्थन के लिए चीन को कहा शुक्रिया। बोले, मिलकर काम करेंगे दोनों देश। जम्मू कश्मीर के उरी में एलओसी पर सेना ने नाकाम की घुसपैठ की नाकाम कोशिश। 5 आतंकवादी ढेर। 48 घंटे में एलओसी पर 4 बार घुसपैठ की कोशिश। नौगांव, माचिल, केरन और उरी सेक्टर में सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। कश्मीर में आईएसआईएस के नापाक गेम का खुलासा। इस्लाम की लेबोरेटरी बनाने की रच रहा है साजिश। आईएसआईएस की डॉक्यूमेंट्री से सामने आया बगदादी का कश्मीर प्लान। लोकतंत्र खत्म कर शरीयत के शिकंजे में धकेलने के मंसूबे। आईएस के कश्मीर प्लान पर हरकत में आई सुरक्षा एजेंसीज। संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर। अनवल डॉन दाऊद इब्राहिम की साजिश का खुलासा। दिल्ली में धार्मिक गुरुओं पर हमले के नापाक प्लान का खुलासा। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए जुनैद ने खोली दाऊद की पोल। पूछताछ में बताया कई और लोग दिल्ली में साजिश का हिस्सा। सहारनपुर हिंसा में गृह मंत्रालय को भेजे गए रिपोर्ट के हवाले से खुलासा है। हिंसा में भीम आर्मी की भी थी अहम भूमिका। आज तक के हाथ लगी रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा पर काबू पाने के में प्रशासन पूरी तरह विफल। तालमेल की थी कमी। सहारनपुर केस में गिरफ्त में आए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर कसेगा शिकंजा। बैंक खातों की होगी जांच। केजरीवाल के घर के बाहर कपिल मिश्रा का ड्रामा। भजन गाकर जताया मुख्यमंत्री का विरोध। जाग मुसाफिर भोर हुई, अब रैन जहां जो है, उठ
समर्थकों के साथ जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे पूर्व मंत्री। सुरक्षा बलों ने गेट पर ही रोका। हरियाणा में गाय बैलों के रखरखाव के लिए नंदी टैक्स मांगे जाने से कर्मचारी नाराज। कल जारी हुए थे निर्देश। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ज्ञानचंद गुप्ता की सफाई, ये टैक्स अनिवार्य नहीं, स्वैच्छिक है। मध्य प्रदेश के सिवनी में चेकिंग से डरकर भागे बाइक सवार 2 युवक। डंपर की चपेट में आने से एक की मौत। भीड़ ने पुलिस वालों को पीटा। एक बार फिर गुड़गांव में शर्मनाक वारदात। एमएमएस बनाकर मां बेटी से 25 दिनों तक गैंगरेप, आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में 2 गुटों में बवाल। स्कॉर्पियो में भी तोड़फोड़। हमले में हिंदू युवा वाहिनी के 3 कार्यकर्ता जख्मी। मुजफ्फरनगर में शॉर्ट सर्किट की वजह से टायर फैक्ट्री में भीषण आग। लाखों रुपए का सामान खाक। इलाहाबाद में चेन स्नैचर की लोगों ने जमकर धुनाई की। उसी दौरान पिटाई कर रही एक महिला की ले उड़ी, आरोपी जेल। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर विक्रोली के पास ट्रक, कार और डंपर में टक्कर। 3 जख्मी, 2 की हालत बेहद गंभीर। ठाणे में ऑटो रिक्शा से जा रही लड़की को छेड़खानी के बाद दिया धक्का। अज्ञात ऑटो रिक्शा चालक और युवक के खिलाफ केस दर्ज। कटरा के होटल में गुजरात की प्रेमी जोड़ी ने की खुदकुशी। मौके से मिले दोनों के पहचान पत्र। पटना के राजीव नगर में किराए के मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। 3 लोग गिरफ्तार, 6 लड़कियां भी हिरासत में। मेरठ में इंटरनेशनल कॉलिंग रैकेट चलाने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल कई सामान भी बरामद। बुलंदशहर में किसानों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किया प्रदर्शन। धोखा देकर जमीन लेने का लगाया आरोप। लुधियाना में फाइनेंसर के दफ्तर में घुसकर हत्या। हमले में उसकी पत्नी भी जख्मी। भागने के दौरान जख्मी होकर पकड़ा गया एक आरोपी। कोलकाता के तिलजला में पुरानी इमारत ढही। मलबे में दबकर 60 साल की बुजुर्ग महिला की मौत। बुलंदशहर में 9वीं की छात्रा से गैंगरेप। गांव के 2 आरोपी युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के कच्छ में बच्चा चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल। करनाल में तंत्र मंत्र से बच्चों का इलाज करने के नाम पर 10 लाख की ठगी। पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में बच्चा चोरी के आरोप में महिला गिरफ्तार। 2 महीने का एक बच्चा भी बरामद। मेरठ में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों से 1.25 लाख रुपए, मोबाइल, तमंचे और कई बैटरी बरामद। उदयपुर में तेज रफ्तार स्कॉडा कार से 5 को रौंदा। 50 फीट तक घसीटने की वजह से एक महिला की मौत। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मोबाइल टावर पर चढ़ी महिला। जमीन विवाद को लेकर प्रशासन से थी नाराजगी। मध्य प्रदेश के हरदा में एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी और 2 बच्चों को मार डाला, फिर ट्रेन के सामने कटकर की खुदकुशी। मैनपुर में 2 जून को हुई युवक की हत्या में खुलासा। 5 लाख के बंटवारे के विवाद में 2 दोस्तों ने ली थी जान। दोनों गिरफ्तार। बिहार की बेटिया में थाने को उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। एसपी को मैसेज भेज दी थी धमकी। झारखंड के रामगढ़ में उम्र कैद की सजा होते ही कैदी ने की खुदकुशी। गमछे से गले में फंदा लगाकर दी जान। वाराणसी में 12 साल की बच्ची से हैवानियत। बच्ची की हालत गंभीर। आरोपी पड़ोसी फरार। एमपी के छतरपुर में जेल के बाहर फायरिंग से हड़कंप। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। आगरा के चमरोगी हिंसा में 7 लोग हिरासत में। तनाव को देखते हुए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। सीतापुर में व्यापारी और परिवार की हत्या के मामले में परिजनों से मिले कांग्रेस नेता। 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों का सुराग नहीं। हैदराबाद पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 42 किलो गांजा बरामद। ग्वालियर में पुलिस की वर्दी पहनकर तस्करी करने वाला शख्स गिरफ्तार। 1 किलो से ज्यादा गांजा बरामद। तमिलनाडु के सलेम में 17 साल की लड़की का मोटापे के इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। फॉरेंसिक जांच के लिए कोयम्बटूर भेजा गया था लड़की का शव। घर वालों का आरोप, शव सौंपने के लिए मांगे गए 3000 रुपये। जम्मू एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। दिल्ली से आए एयर इंडिया के प्लेन के टायर फटने से हड़कंप। सभी यात्री सुरक्षित। पंजाब में बठिंडा के एक गांव में हैवानियत की हद। नशा बेचने के आरोप में युवक के हाथ पैर काटने से हुई मौत। तमिलनाडु के मदुरै में एक वकील पर जानलेवा हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस को नहीं मिला अब तक सुराग। गुवाहाटी में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 6 लाख के फर्जी नोट बरामद। मामूली बात पर दिल्ली में एक हवलदार ने की खुदकुशी। पत्नी ने बाहर डिनर से मना किया तो खुद को मारी गोली।
बीएसएनएल की हालत सुधारने के लिए दिल्ली में अहम बैठक। दूरसंचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने दिए जल्द हालात सुधारने के निर्देश। यूपी के रामपुर में शिक्षा विभाग की अनदेखी, सरकारी स्कूल में चल रहा है मुर्गी फार्म। मुंबई के लिए राहत भरी खबर, बीती रात भी होती रही झमाझम बारिश। केवीआईसी को विदेश मंत्रालय से मिला 15,000 योग किट का ऑर्डर, विश्व योग दिवस के लिए तैयारी। 75 लाख से ज्यादा के होम लोन पर एसबीआई ने घटाई ब्याज दरें, 10 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। नोटबंदी के मुद्दे पर 6 जुलाई को संसदीय समिति के सामने हाजिर होंगे आरबीआई गवर्नर। बैंकों में जमा की गई रकम के बारे में पूछताछ संभव। विप्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों से आईटी सेक्टर को नुकसान की आशंका जताई। फ्री ट्रेड पॉलिसी का होगा उल्लंघन। बीते 5 महीनों में दुनिया भर के शेयर बाजारों में औसतन 15% की तेजी। भारतीय शेयर बाजार में 23% की तेजी। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को हराकर बांग्लादेश ने बरकरार रखी सेमीफाइनल की उम्मीद। कार्डिफ में कीवी टीम को 5 विकेट से दी मात। न्यूजीलैंड ने बनाए थे 8 विकेट पर 265 रन। बांग्लादेश ने 16 गेंद बाकी रहते हासिल किया लक्ष्य। बांग्लादेश की ओर से महमूदुल्लाह और शाकिब उल हसन दोनों ने खेली शतकीय पारी। 5वें विकेट के लिए दोनों ने 224 रन जोड़े। न्यूजीलैंड की ओर से ऑस्ट्रेलिया ने खेली 63 रनों की पारी। कप्तान केन विलियमसन का अर्धशतक भी गया बेकार। आज ऑस्ट्रेलिया के लिए इंग्लैंड के खिलाफ करो या मरो का मुकाबला सेमीफाइनल में पहले ही पहुंच चुकी है इंग्लिश टीम। फ्रेंच ओपन में तिरंगा लहराकर वापस लौटे रोहन बोपन्ना। कनाडा की गैब्रिएला के साथ मिक्स्ड डबल्स में मिली है कामयाबी। फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे स्पेन के राफेल नडाल स्विट्जरलैंड के स्टॉन वावरिंका से होगी खिताबी भिड़ंत। वर्ल्ड नंबर 1 ब्रिटेन के एंडी मरे का फ्रेंच ओपन जीतने का सपना फिर टूटा। मैराथन मुकाबले में स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका ने हराया। आज खेला जाएगा फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स फाइनल। लातविया की जेलन और रूस की सिमोना में मुकाबला। पेरिस और लॉस एंजलिस और मिल सकती है 2024 और 2028 ओलंपिक खेलों की मेजबानी। आईओसी ने सुझाए नाम, जुलाई में ऐलान संभव। मुंबई के गोरेगांव में सलमान खान ने किया टॉयलेट का उद्घाटन। बीएमसी ने चलाई है योजना, सलमान की एनजीओ कर रही है आर्थिक मदद। दंगल के फातिमा सना शेख के बचाव में उतरी रेसलर बबीता फोगाट। कहा किसी भी लड़की को डरने की जरूरत नहीं। मुंबई में सैफ अली खान को रोकनी पड़ी शूटिंग। बीएमसी ग्राउंड पर वैनिटी खड़ी करने के लिए नहीं थी मंजूरी, जुर्माना भी भरा। बाहुबली फेम प्रभास की क्लीन शेव वाली तस्वीर हुई वायरल। साहो फिल्म के लिए नया लुक बताकर हो रहा है प्रचार। शाहरुख और अनुष्का की अपकमिंग फिल्म व्हेन हैरी मेट सेजल के पोस्टर्स रिलीज। फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं इम्तियाज अली।